कही थी। क्या होता है कि जब हम चमत्कार के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो लंबे समय तक उनको इकट्ठा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि चमत्कार के नाम पर अचानक तो बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ। तो सब चाहते हैं कि हम जाएँ और बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी त्याग के, बिना किसी तपस्या के हमारा काम हो जाए। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज जी ने कहा है कि चमत्कार के दम पर एकदम भीड़ तो इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन उस भीड़ को रोका नहीं जा सकता बहुत लंबे समय तक। उनकी बात बिल्कुल सच है। और उन्होंने कहा है कि ये जो जितने भी लोग वहाँ आ रहे हैं, वो केवल ये चाहते हैं कि चमत्कार के दम पर हमारी निजी समस्याएं सॉल्व हो जाए, और इसके दम पर यहाँ जो भीड़ है वो इकट्ठी हो रही है। उन्होंने ये बात बोली, ना तो ईश्वर की वजह से और ना धर्म की वजह से वो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वो सभी लोग अपने अपनी समस्याओं को सॉल्व कर निजी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने लोगों को जगाया, बहुत सारे लोगों की आस्था को जगाया, और आज बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने उनका ये जो प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसी समाज को, जैसा कि उनका उद्देश्य है कि हम उनको एक करना चाहते हैं, हम इस राष्ट्र को एक करना चाहते हैं, एक एक कम्युनिटी वर्ग के लोगों को हम एक करना चाहते हैं। उनका जो प्रयास है वो अच्छा है, लेकिन इस बीच में लोगों में प्रेम और एकता कैसे स्थापित हो। ये जो लोग सिर्फ अपनी पर्सनल समस्याओं के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं, उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास कैसे जमे, इसका एक रास्ता है जिसमें जिसमें सभी लोगों के पास वही प्रेम होगा जो शारीरिक अंगों में है। और जब तक हम प्रेम और एकता के लिए काम नहीं करेंगे, एकता के लिए भी तो कोई आधार होना चाहिए, और वो भी सख्त आधार होना चाहिए। ऐसा आधार जिसको बिना किसी विरोध के हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी इष्ट को मानने वाला हो, हर व्यक्ति उस बात को स्वीकार कर सके। ऐसा एक कोई माध्यम होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि हमें इस समाज में राम राज्य लेके आना है। राम राज्य का मतलब है कि सभी में सुख शांति हो, सभी में जितने भी लोग रहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर एक ही समुदाय के लोगों में ये देखने का प्रयास करेंगे, तो फिर एक चौपाई है रामायण की, शिव शिव द्रोही ममदास कहावे, सो नर मोहे सपने नहीं भावे। मतलब शिव का मतलब होता है शून्य से और सृष्टि से। जो व्यक्ति सृष्टि से द्रोह करके मेरा दास बनने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी नहीं पसंद, ऐसा ईश्वर बोलते हैं, ऐसा शिव जी बोलते हैं। और अगर मुझसे प्रेम करना चाहते हो, वो कहते हैं, तो सृष्टि से प्रेम करो। सृष्टि में मतलब सब कुछ आता है। सृष्टि में क्या चीज़ नहीं आती है? सब कुछ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हर एक इंसान जो सृष्टि में है। और वहीं हम किसी भी धर्म के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे वो हिंदू को, चाहे वो ईसाइयत को मानने वाले हों, चाहे वो फिर बुद्धिस्ट हों, अगर वो सृष्टि से द्रोह कर रहे हैं, मतलब सृष्टि के लोगों से द्रोह कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इस्लाम ही सब कुछ सभी में हो जाए, और ये अगर कट्टरपंथता उनके दिमाग में है, इसका मतलब है कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी हैं, और इसका मतलब है कि वो ईश्वर के समर्थक नहीं हैं, अल्लाह के समर्थक नहीं है। ऐसे यीशु मसीह वालों के साथ है, वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया ईसाइयत में हो जाए। तो क्या बाकी के जो कंट्री हैं, जो पूरी कंट्री हैं जिनमें सब ईसाई हैं, क्या उनमें आपस में प्रेम है? नहीं ना। जो इस्लाम वाली कंट्री, अभी देखो पाकिस्तान में वो इस्लाम की मानने वाली कंट्री है, वहाँ आतंकवादियों ने बम फेंक दिया, बहुत सारे लोग इस्लाम को मानने वाले ख़त्म हो गए। तो क्या इस्लाम, जहाँ इस्लाम राष्ट्र है, वहाँ लोगों में आपस में प्रेम है? जो अल्लाह को मानते, क्या उन सब लोगों में एक दूसरे में प्रेम है, एकता है? नहीं। किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी भी व्यक्तियों में आपस में एकता नहीं है। आज
बाप बेटे से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, धर्मी जन धर्म करके परेशान है, और सभी एक दूसरे से परेशान है। और कोई भी सृष्टि से प्यार नहीं कर रहा, मतलब सृष्टि मतलब सबसे, सबको एक एक कम्युनिटी, एक एक समुदाय के लोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं। और इसी वजह से आज हमें ऐसा लगता है कि धार्मिकता तेज़ी से बढ़ रही है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा धर्म तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए तो नफ़रत उससे कई गुना तेज़ी से हम लोगों में बढ़ रही है। अगर कोई एक तरीके की कोई बात करता है तो उसके पीछे कितने सारे कमेंट्स उसको सुनने को मिलते। मैं ऐसे देखता हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा, बहुत सारे वीडियो लगातार देखते आ रहा हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म की बात कर लो, और कमियाँ और अच्छाइयाँ सभी में हैं। और कुछ लोग कमियों पे फोकस करते हैं और कुछ लोग अच्छाइयों पे फोकस करते हैं, और यही इसी में दो भागों में समाज विभाजित हो जा रहा है। जैसे हिंदुओं में देख लो, बहुत सारे लोग अम्बेडकरवादी, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट हैं, और बहुत सारे लोग श्री राम को नहीं मानते। बहुत सारे लोग, अभी आप विवाद देख रहे होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि हमें शूद्र बोलते हैं, जबकि बहुत समय की लिखी हुई बात है। और कुछ लोगों ने श्री राम की प्रतियाँ, श्री रामचरितमानस जी की प्रतियाँ भी जलाई हैं, जो कि गलत है। इस तरीके से हम देश में कुछ भी साबित नहीं कर सकते। इस तरीके से एक दूसरे का विरोध करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। और हम अपने आप को श्रेष्ठ बताकर कि हमने श्री राम जी के बारे में कुछ कहा है, तो हम, इसका मतलब है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, तो हम अच्छा कर लेंगे कुछ समाज के लिए। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और जो लोग, हर तरीके के लोग हैं समाज में, चाहे वो भगवान को मानने वाले हैं, उनमें भी कुछ बुराइयां हैं, और जो नहीं मानते उनमें भी बुराइयां हैं। मेन मकसद हमारा जो है वो इस पूरे समुदाय को एक करने का नहीं है, पूरे राष्ट्र को एक करने का नहीं है, समस्त विश्व को एक करने का उद्देश्य है। और किसी एक धर्म को लेकर अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति ये सोचे कि सभी धर्मों के लोग हमारे उस ही जैसे हो जाएं, तब सुख शांति आ जाएगी, तो दूसरी कंट्रियों में जाके देख लो, जहाँ पूरी ईसाइयत है, क्या सभी लोग सुखी हैं? क्या सभी में प्रेम है? जहाँ मुसलमान कंट्रियाँ हैं वहाँ जाके देख लो, क्या सारे मुस्लिम एक हैं, प्रेम है उनमें? सभी जगह अशांति है, सभी जगह नफ़रत है, और नफ़रत जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोई एक रास्ता नहीं निकल के आ रहा जहाँ हम सब लोग एक दूसरे से प्रेम कर सकें। हम सब लोगों में प्राण की मध्यस्थता स्थापित हो सके। कोई ये ना बोले कि हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। और इसी वजह से आज लगातार नफ़रत बढ़ती जा रही है। इसका एक रास्ता है, अगर आप सब लोग स्वीकार करना चाहें तो। हर एक जाति और हर एक धर्म का व्यक्ति आपस में एक दूसरे से प्रेम करेगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि दुनिया का 1 लक्षांश व्यक्ति भी एक ठीक निश्चित समय पर यह कहे कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, तो आधे घंटे के अंदर विश्व परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए आइए समय के साथ अगर दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इस ठीक निश्चित समय पर रोज़ शाम को 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट मौन खड़े होकर यह कहे कि आज हमने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। मुसलमान वाले भी इसी समय पर खड़े हों और वे सोचें कि आज हमने अपने इसके लिए, अपने परिवार के लिए क्या किया। ईसाइयत भी इसी समय पर खड़े होकर ईसाई को मानने वाले अपने यीशु मसीह से कैसे सर्वोच्च कोटि का प्रेम कर सकें, इसके लिए वो इस निश्चित समय पर खड़े हों और ये सोचें कि आज हमने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए। राम को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले हर एक व्यक्ति इस ठीक निश्चित समय पर खड़े होने से क्या होगा? इस ठीक निश्चित समय पर खड़े होने से हम एक निश्चित समय में सभी लोग एक हो जाएंगे। एक निश्चित समय पर स्थायी रूप से एक हो सकते हैं। जो स्वामी शंकराचार्य जी ने एक बात बोली थी कि हमको लंबे समय तक लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का उद्देश्य है कि हम सब लोग एक हो जाएं, एकता स्थापित हो जाए, तो उसका एक तरीका है जो बिल्कुल सत्य है और जिसको सारी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
समय सबका है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और उसमें इस निश्चित समय पर रोज़ शाम को 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट अगर आप निश्चित समय पर खड़े होते हैं और अपने अपने कार्यों का चिंतन करते हैं, अपना अपना स्वयं का विश्लेषण करते हैं कि आज हमने अपने लिए, अपने परिवार, अपने धर्म और अपने ईश्वर के लिए क्या किया, कितना सही किया और कितना गलत किया, स्वयं का विश्लेषण करते हैं, आत्म विश्लेषण करते हैं। और समय मेरा भी 6:50-7:05 समय और आपका भी 6:50-7:05, मतलब सबका प्राण एक हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, आँख का अलग काम है, सबके अलग अलग विभिन्न काम होते हुए भी सभी को बॉडी से बहुत प्रेम है कि अगर किसी एक हाथ को चोट लग जाए तो दूसरा हाथ सोचता है कि जल्दी से चोट ठीक हो जाए, क्योंकि वो एक प्राण से संबंधित है। ऐसा ही जब तक लोग एक प्राण से संबंधित नहीं होंगे, उनमें वो प्रेम नहीं होगा जो कि बॉडी के अंगों में, और जब तक बॉडी के अंगों जैसा प्रेम स्थापित करने की कोई रास्ता नहीं होगा, तब तक कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। समाज में नफरत तेजी से ही बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करना, 6:50-7:05 मेरा प्राण, 6:50-7:05 आपका, 6:50-7:05 अल्लाह वालों का, 6:50-7:05 यीशु मसीह वालों का, 6:50-7:05 बुद्धिस्ट वालों का। सभी एक निश्चित समय पर खड़े हों, अपने अपने इष्ट का चिंतन करें और सभी का प्राण 6:50-7:05 बन जाएंगे, तो सभी एक बॉडी के रूप में स्थापित हो जाएंगे और सभी एक शरीर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। मतलब पूरे संसार, जैसा कि मैंने बताया था अभी कि शिव का मतलब सृष्टि से प्रेम करने लगेंगे हम सभी लोग, और जब सृष्टि से प्रेम करने लगेंगे तो अपने अपने इष्ट से प्रेम करने लगेंगे। तो यही एक तरीका है जिससे कि सभी धर्मों को एक किया जा सकता है, सभी जातियों को एक किया जा सकता है, सभी मतों के लोगों को एक किया जा सकता है। नहीं तो नफरत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और नफरत का इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक ही सॉल्यूशन है कि हम सब एक प्राण की मध्यस्थता में स्थापित हो, और उसका रास्ता है रोज़ शाम को 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट की मौन साधना। विश्व की सब कामनाएं पूर्ण करने के लिए मैं, विश्व की सब आपदाएं दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि विश्व की साधना विश्व को बता दूं, चाहता हूं सकल संसार को साधक बना दूं। आइए, हमारा ये सुझाव अगर आपको अच्छा लगा, मैंने यहाँ किसी की बुराई नहीं की, और अगर ऐसा लगता है कि मैंने किसी की बुराई की तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं ना तो किसी एक कम्युनिटी के लिए, ना मैं किसी एक समुदाय के लिए, मैं सभी देश के, सभी राष्ट्र के, सभी धर्मों के लोगों को चाहता हूँ, क्योंकि सभी में कुछ अच्छाइयाँ और सभी में कुछ बुराइयाँ हैं, और अगर हम सब लोग एक हो जाएं तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। समय सबका है, समय सर्वोपरि है। समय जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तब था। समय के घर में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अल्लाह जो जितने भी आए सब इसी के घर में आए और सब इसी के घर में चले गए। समय सर्वोपरि है, शक्तिशाली है। समय के आधार पर ही इस पूरी दुनिया को एक किया जा सकता है। समय वह धागा है जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं को, सभी धर्मों के लोगों को एक किया जा सकता है। आइए, अगर आपको अच्छा लगता है ये बात, इसके बारे में और आगे चर्चा करने के लिए ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। जय जय।